जितना भी बांधती थी 2 अंगुल छोटा हो जाता था। बांधते बांधते यशोदा जी थक गई। भगवान ने सोचा कि अब मैया को ज्यादा परेशान क्या करूं। भगवान ने सोचा मैया को क्या परेशान करूं, बच जाऊं। भगवान का एकमात्र सत्गुण से संबंध है। यशोदा जी भगवान को रजगुण और तम गुण में बांधना चाहती हैं। यही रजगुण और तम गुण 2 अंगुल है। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब मैं भगवान के बाल लीला को देखने गया तो बेशक गयो तुरंत मुखमाही। भगवान ने मुझे देख करके हंसा और मैं उनके मुंह में चला गया। और मुंह में जब चला गया तो देखता हूं कि मैं भाग रहा हूं, भगवान मुझे दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए। कहां तक गया? ब्रह्मलोक लग गया हूं मैं, चितयों पास उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भजय मोहितात। सप्त वरण भेद कर जहां लगे गति मोर, गयो तहां प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयो बहोर। कितनी भी दूर में चला गया, सारे ब्रह्मांडों को घूम लिया, दौड़ लिया, भाग लिया, लेकिन जहां भी देखूं तो मेरे पीछे सिर्फ 2 अंगुल बचा हुआ है। ऐसा लगता है कि भगवान मुझे पकड़ लेंगे। तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं? मुँह हो नयन त्रिशक्ति जब भयहु, मुँह हो नयन पुनि चितवत कौशलपुर गयहु, पुनि चितवत कौशलपुर गयहु। मोहि बिलो की राम मुस्काही, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयहु मुख माही, बिहसत तुरत गयहु मुख माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत कहते हैं जैसे काकभूषण को लग रहा था कि भगवान हमें पकड़ लेंगे, 2 अंगुल की दूरी रह गई, उसी तरीके से यशोदा जी जितनी भी रस्सी लगा के बांधती हैं तो बांधने में 2 अंगुल छोटा हो जाता है। संत कहते हैं भगवान संसार के रज और तम गुण में नहीं बच सकते। भगवान को बांधना है तो सत्य गुण चाहिए। सतत्व गुण एक ही गुण भगवान में है। और जब आप सत्य पर रहेंगे, जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो प्रेम से भगवान बध जाएंगे। कैसे? प्रेमवा के बस भगवान ओ शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान ओ शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान ओ शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान ओ शबरी घर आए। राम हो शबरी घर आए, 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 प्रेमवा के बस भगवान हो शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान हो शबरी घर आए। लंबी लंबी केस सेवरा डगर बहार रामा, लंबी लंबी केस सेवरा डगर बहार रामा। सेवरा डगर रास्ता क्यों बाहर रही थी? इसलिए बाहरती थी, कहती थी इसी रास्ते से भगवान आएंगे। संसार का जो भी कार्य करो भगवान के नाम पे करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यही रहिया आई है भगवान ओ शबरी घर आए, यही रहिया आई है भगवान ओ शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान हो शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान हो शबरी घर आए। उसकी गोनरिया
बिछावे रामा, सखी को नरिया सबरी बार के बिछावे रामा। आशा लग गई है भगवान हो शबरी घर आए, आशा ना लग गई है भगवान हो सबरी घर आए। प्रेमवा के बस भगवान हो शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान हो सबरी घर आवे। बन की बजरिया सेवरा चकी चकी लावे रामा, मन की बैरिया सबरी चके चके लावे रामा। बन की बजरिया सेवरी चकी चकी लावे रामा, मन की बैरिया सबरी चके चके लावे रामा। भोगवा लग गई है भगवान हो शबरी घर आए, भोगवा लग गई है भगवान हो सबरी घर आए, भोगवा लग गई है भगवान हो शबरी घर आए, प्रेमवा के बस भगवान हो शबरी घर आए। यशोदा जी जो अपने परिश्रम को दत्ता मान लिया, समर्पण कर दिया कि अब मैं इसे बांध नहीं पाऊंगी। जब जीव मनुष्य अपने को कर्ता मानता है, जब तक कि मैं कर रहा हूं, तब तक भगवान कुछ नहीं करते। कहते कर लो, जब कर ही रहे हो तो हमें करने क्या जरूरत है। जब यह मन में विचार आ जाता है कि भगवान करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो भगवान खुद करते हैं। कहते हैं तो हमारे लिए एक कदम चलोगे तो हम तुम्हारी तरफ 2 कदम चलेंगे, हम तुम्हारा पैर अपने हाथ पे रख लेंगे। कई सारे उदाहरण हैं, ऐसा संतों ने दिया है। भगवान को जब यशोदा जी अपने आप को समर्पित कर दिया, शरणागत हो गई, तो भगवान बध गए। यशोदा जी बांध करके चली गई। परीक्षित जी ने कहा भगवान नारद द्वारा बांधकर घर का काम करने लगी, तब भगवान ने नारद द्वारा शापित नल और नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार का विचार किए, जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। बाल चरित हर बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। परीक्षित जी कहते हैं भगवान नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप क्यों दिया, तो सुखदेव जी कहते हैं नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं और रुद्र भगवान के अनुचर। तीसर धन और पद के बाद वरुणी मधुरा के कारण मदहोश होकर गंगा में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। नंगे होकर के उस समय नारद जी उधर से पहुंचे। नारद जी को देखने के बाद भी नलकूबर और मणिग्रीव ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, अपने आप को वस्त्र नहीं धारण किया। नारद जी ने कहा तू जड़ की तरह हो गया है, जा जड़ हो जा। वही कुबेर के पुत्र जड़ हो गए। उन्होंने पूछा भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, तो नारद जी ने कहा जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा तो नंद बाबा के द्वार पर तुम वृक्ष होकर के रहोगे और जब भगवान का स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने ऊखल को ढकेलते हुए खींचते हुए उस दोनों पेड़ के बीच में गए और ऊखल को फंसा करके धीरे से झटका लगाया, दोनों पेड़ उखड़ करके गिर गए। इस तरीके से सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। आज हम लोग श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए आरती करेंगे और कथा को आज यहीं विश्राम देंगे। अगले सत्र में उत्सासुर
बकासुर का उद्धार की कथा होगी। हरिक्षा बोले सच्चे दरबार की जय। चलिए।